हमले के बाद विक्रम को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इंस्पेक्टर गुप्ते की ट्रांसफर के बाद इंस्पेक्टर सामंत इस केस को हाथ में लेते हैं। वो अस्पताल में विक्रम से बातचीत कर लेते हैं। हमले की खबर पढ़कर विशाखा अस्पताल पहुंचती है। रघुनाथ मुनावर से पुलिस के सवालों का सोच समझकर जवाब देने को कहता है। विक्रम के कहने पर विशाखा वहीं अस्पताल में रुक जाती है, लेकिन उसी रात विशाखा पर हमला किया जाता है। मैं सो रही थी, ब्रदर भी सो रहे थे, तभी उस आदमी ने आकर मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ लिया? हाँ। उसने गला दबाने की कोशिश नहीं की? मगर उतनी ताकत नहीं लगाई उसने। और मैं भी छुड़ाने की कोशिश में थी तो मेरा हाथ किसी चीज से टकराया, फिर ब्रदर जाग गए। अच्छा, इस पूरे हादसे के दौरान उस आदमी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला? मेरा मतलब है, उसने किसी से कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की? किसी चीज की डिमांड या किसी को कोई धमकी वगैरह? नहीं, जहां तक मुझे याद है नहीं। अच्छा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, आई एम ऑल राइट। ठीक है, मैं विक्रम जी से मिल लेता हूँ। एक मिनट प्लीज। देखिए, ये जो भी मेरे साथ हुआ उसे लेकर वो पहले से बहुत टेंशन में है। आप अगर उनसे बाद में मिले तो प्लीज। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इस हादसे के दौरान उस आदमी की कोई चीज या कोई निशानी बता सकती हो मुझे? याद है तुम्हें? कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, उसकी आंखें नीली थी, उसकी आंखें। थैंक यू। लो साहब, माल गरम है, 4-5 को तो ऐसे ही लेगी। ये भी गरम है, CID। ये सब कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम सब ये जानते हैं। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। एनीवे, और कुछ कहा उसने? सर, उसका कहना है कि एक्सटॉर्शन वालों के फ़ोन आते हैं, मगर सिर्फ हथियारों के सिलसिले में। किसे मारना है, कौन मारता है, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। पिछले महीनों से कोई डील? नो सर, उसका कहना है कि उसके खाने पीने के वादे हैं। हरीश, वो जो विक्रम को चिट्ठी मिली थी वो हादसा नहीं, साजिश है। उसकी लिखाई और यशवंत के सर्टिफिकेट्स की लिखाई मिलती है। सर, अगर यशवंत ये जानता था कि जो गजेंद्रनाथ के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो फिर वो चुप क्यों बैठा? और फिर विक्रम के बाद विशाखा की जान लेने की कोशिश नहीं, दिखावा था। वो डराना चाहते हैं सबको। कौन? पता नहीं। अच्छा हरीश, पहले बलराज, बाद में मुनावर, इस ऑर्डर में सबको मिलने को बुलाओ। सर, और वो लेडी अश्विनी? हरीश, अभी उससे मुलाकात का वक्त नहीं आया। जब वक्त खराब हो तो इंसान का साया भी उसका साथ नहीं देता। फिर हम इंसानों से उम्मीद क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रिश्तों के नाम पर? मैं नहीं जानता कृष्णकांत जी और रघुनाथ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। मगर आशु, किसी से कुछ नहीं कहना, ये अपने आप से विक्रम से भी धोखा करने के बराबर है। तुम्हें ये करना ही होगा बलराज। अपने दोस्त के लिए तुम्हें अपने आप से बेईमानी करनी होगी। मैं ये स्वार्थ है आशु, हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन विक्रम इस खेल का आखिरी खिलाड़ी है और मैं नहीं चाहती कि वो हारे। बलराज, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। क्या मैं विक्रम की दोस्त नहीं हूं? क्या मैं इतने भी विश्वास के लायक नहीं हूं?
ठीक है। शालिनी आने के लिए निकली। विक्रम और वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जी। पुलिस भी यहां पहुंचेगी। तुमसे भी सवाल किए जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। उस नए अफसर पर मुझे भरोसा नहीं है जो गुप्ते की जगह आया है। एक क्या, अगर 10 अफसर भी आ जाए ना तो शंकर की वफादारी को हिला नहीं सकेंगे। वैसे तो वफादारी गली और नुक्कड़ पर बिकती है, लेकिन तुम बिकने वालों में से नहीं हो, ये हम जानते हैं। नो नो नो, मैं अब ठीक हूं और मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूं। चलो। विक्रम, अपना घर है यहां। अपना? तुम्हारा। विशाखा को इस तरह जाने मत दो। घर पर लौटो। जब जंगल में तूफान आता है ना रघुनाथ सेठ, तब जानवर गुफा का सहारा नहीं लेते। विशाखा इस शहर में नहीं रहेगी और तुम्हें उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। चलो। एक मिनट, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है और जिसके साथ मैं यहाँ तक आई हूँ उसके साथ वापस भी तो जा सकती हूँ। किसके साथ? अमर, मेरा कॉलेज का दोस्त। अब एक तुम ही हो जो भरोसे के काबिल बचे हो। अपनी बहन के कहने पर मैंने तुम पे विश्वास किया है। सर, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि विश्वास एक ऐसा शीशा है जो टूटने पर कभी जोड़ा नहीं जा सकता। आप प्लीज इत्मीनान रखिए। एक्सक्यूज मी सर, आपको मुझ पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने माँ और विश्वास ये दोनों लफ्ज एक साथ कहे इसलिए कुछ अजीब लगा। खैर, भगवान को मानते हो? मैं रिश्तों को मानता हूँ सर, और उनकी कदर करना सीखा है मैंने। चले? जारी। टेक केयर। यू टू। गाड़ी धीरे चलाना। थैंक यू सर। टेक केयर सर। थैंक यू। ओके। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। अरे कूल बाबा, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कूल कूल। ये माई कुछ ज्यादा ही चाहती है विक्रम को। विक्रम को अपनी मां नजर आती है माई में, और इसीलिए दोनों इतने करीब हैं। अगर माई ना होती तो क्या करता विक्रम? मैं तो सोच रहा हूं कि माई, विक्रम और शालू, इन संबंधों का फायदा कैसे उठाया जाए। औरत के अहंकार को ठेस पहुंचाने पर अच्छे अच्छे घर उजड़े हैं, और फिर ये घर तो पहले ही उजड़ा हुआ। साल में एक दो बार काम की बातें कर जाते। वजह तो तुम ही जानो, लेकिन हकीकत जानकर भी तुम अनजान बन रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़ाई ताकत की नहीं, जज्बात की है, और इसीलिए विक्रम घायल हो रहा है। अब तुम्हारे जवाब उलझन बढ़ा रहे हैं बलराज। पहले विक्रम, फिर विशाखा, फिर उनकी माँ, फिर रघुनाथ जी। एक एक करके किसी पर भी हमला हो सकता है। कुछ नहीं होगा उन्हें। किसे? उस घर के लोगों को। ओ। तुम विक्रम को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंचे थे, कोई खास वजह या जरूरी काम? उसे ढूंढते हुए मैं उससे मिलने गया था ऑफिस में, तो वहां नहीं था, इसलिए मैं पार्किंग में गया। मैं जानता हूं और तुम भी जानते हो कि ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है, और जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा, सबसे पहले मैं आपको आकर बताऊंगा। वादा रहा। अब जा सकता हूं? रुको ना, थोड़ी देर और। ये दीवारें सिर्फ सुनती हैं
अकेला हो जाता हूं मैं, या फिर हो गया हूं? एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। ये सब जो हो रहा है क्या वो सही है? मेरा मतलब, मेरा यूं चिल्लाना, यूं गुस्से होना, यूं चीखना, ये सब। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो विक्रम, बस आजकल मौसम कुछ खराब है। चॉकलेट खाओ। प्रतिशोध